नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा, कमोडिटी जगत की ताजा तरीन खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कमोडिटी आउटलुक। आज हफ्ते के कारोबार का दूसरा दिन और दूसरे दिन बाजारों के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो क्यूज देखने को मिल रहे हैं और हफ्ते के कारोबार का पहला दिन इस पूरे हफ्ते की क्या दिशा बता करके गया है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक नजर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर इस समय पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर हम बात करें तो सोना वही $1327 के ऊपर इस समय पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी हमने इसको $1328 तक कारोबार करते हुए देखा। अगर पिछले एक महीने के कारोबार पर नजर दौड़ाई जाए तो पिछले एक महीने के दौरान सोने के अंदर जो हमने जंप आते हुए देखा है वो काफी अच्छा जंप यहां पर दिखाई दिया है। उससे कहीं ना कहीं मोमेंटम एक तेजी का बनता हुआ यहां पर देखा गया है। अगर जनवरी 24-25 के आसपास से लेकर और आज तक के अगर कारोबार की अगर रूपरेखा देखी जाए, जो कि पूरे 30 दिन भी नहीं बैठते, उस दौरान $1280 से एक अच्छा मूव हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोने में आते हुए देखा। पिछले एक महीने के दौरान करीब $47 यानी कि $50 के लगभग सोने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी आ चुकी है। डोमेस्टिक बाजारों की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक बाजार यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है। जो चार्ट यहां पर दिखा रहे हैं उन चार्ट्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। 33,600 रुपए के ऊपर इस समय पर सोना है। 33,650 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। एक महीने में डोमेस्टिक यहां पर जो तेजी देखने को मिली वो करीब 1,600 रुपए की तेजी थी। 32,000 रुपए के आसपास हमने इसको कारोबार करते हुए देखा। ठीक एक महीने पहले जनवरी की अगर हम बात करें, 20 तारीख के आसपास, 23 तारीख के आसपास, तो 32,000 रुपए सोना कारोबार कर रहा था। आज अगर हम इसको देखते हैं तो 33,650 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर यह कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने के दौरान 1,600 रुपए की इसके अंदर हमने बढ़त आते हुए देखी है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो बीते एक साल का जो ट्रेंड दिखाता है, अगस्त से अगर हम इसको देखें, जो कि चूंकि 6 महीने भी पूरे नहीं होते हैं, 6 महीने के दौरान इसने 28,000 रुपए के जो स्तरों को छुआ और 28,000 रुपए से ये इस समय पर जो कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है 33,650, यानी कि 5,000 रुपए की एक बड़ी तेजी बीते 6 महीने के अंदर हमने देख ली है। सोने के अंदर, सोने में बीते 6 महीने के दौरान 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दिखाई दी है और यह मोमेंटम अभी भी लगातार बरकरार है। और सबसे ज्यादा अभी जो आने वाले समय के अंदर हम इंपैक्ट देखेंगे वो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट चांदी के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि चांदी में अभी इतनी वो तेजी देखने को नहीं मिली जितनी सोने के कारोबार के अंदर हमने देखी है। चांदी में अभी बाउंस आना बाकी है। चांदी यहां पर एक अच्छा मोमेंटम दिखला सकती है। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि चांदी हो सकता है कि बहुत जल्द आपको 50,000 रुपए के ऊपर के स्तर दिखला दे। चांदी में एक निवेश की अपॉर्चुनिटी यहां पर दिखाई देती है। सोना भी यहां पर 40,000 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल के अंदर हो सकता है कि ये स्तर देखने को मिल जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जो पिछले एक साल का जो चार्ट देखने को मिल रहा है उसके दौरान $1,399 का उच्चतम स्तर हमने इस साल पिछले 12 महीने के अंदर देखा था। तो वो $1,399 का जो स्तर है एक बार फिर से हम आते हुए देख सकते हैं। $1,390, $1,399 का ये जो स्तर है अगर देखने को मिलता है तो घरेलू डोमेस्टिक बाजारों के अंदर सोना निश्चित तौर के ऊपर 36-37 हजार रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। रुपया भी यहां पर लगातार कमजोर होता हुआ हमने देखा है। $71.50 पर इस समय पर एक डॉलर की कीमत चल रही है। डॉलर माफ कीजिएगा, $71.60 हो गई है। तो 10 सेंट की यहां पर एकदम अचानक से तेजी और देखने को मिली है। तो रुपया जो है वो लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज के ऊपर यानी कि बुलियंस के ऊपर देखने को मिल रहा है, सोने और चांदी के ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कच्चा तेल $56 के स्तर को मेंटेन किए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल इस समय पर $56 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से एक और मोमेंटम अभी भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। बाउंस यहां पर अभी ड्यू है। जैसा कि सोमवार को भी हमने डिस्कस किया था कि एक 60 से $62 के स्तर कच्चे तेल के अंदर दिखलाई दे सकते हैं। कच्चा तेल बढ़त ले सकता है, कच्चे तेल में मजबूती देखने को मिल रही है।
वहीं बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स के अंदर अभी भी दबाव बरकरार है। कॉपर में कल हमने एक रिवर्स ट्रेंड देखा था। अदर बेस मेटल्स से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमने कॉपर को कारोबार करते हुए देखा। कॉपर में कल हमने एक तेजी देखी थी, 1.5% के आसपास की मजबूती दिखाई दी। और दूसरे जो बेस मेटल्स हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, लेड, इनमें हमने दबाव देखा था, गिरावट देखने को मिली थी। और वही दबाव आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर देख रहे हैं और एक करेक्शन अभी भी यहां पर महसूस की जा सकती है कि बेस मेटल्स यहां पर माइनस का ट्रेंड ले सकते हैं। बेस मेटल्स में यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो आर्थिक हालात इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स पर दबाव बनाए हुए हैं। बेस मेटल्स में बहुत ज्यादा मजबूती इस समय पर दिखाई नहीं दे रही और यही वजह है जिसकी वजह से सोना और चांदी मजबूती की तरफ अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो इकोनॉमिक के हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए सोने और चांदी को एक सेफ हेवन की तरह माना जा रहा है और उस सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इक्विटी मार्केट में माइनस ट्रेंड की वजह से भी लोग सोने और चांदी को एक सेफ हेवन के तौर के ऊपर देख रहे हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज में ग्वार में हमने लगातार मजबूती देखी है। ग्वार पिछले हफ्ते से अपने आप को मेंटेन किए हुए है, हल्की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हफ्ते के कारोबार के दूसरे दिन भी ग्वार में मजबूती देखने को मिल रही है। हल्की मजबूती है लेकिन ये मजबूती कांस्टेंट रह सकती है। इस मजबूती के अंदर हम स्थिरता देख रहे हैं। इस मजबूती के अंदर ये साफ तौर के ऊपर देखने को मिल रहा है कि डाउन साइड का जो ट्रेंड है वो काफी कम है क्योंकि बॉटम के आसपास ही ग्वार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इसने अपना लगभग बॉटम 3800 रुपए से लेकर के और 4000 रुपए को बना लिया है और 4300 रुपए के आसपास इस समय पर हम इसको कारोबार करते हुए देख रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम ग्वार में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ग्वार इन स्तरों के ऊपर एक लंबी अवधि के लिए बाइंग करके चला जाया जा सकता है। फिजिकल में स्टॉक है तो उस स्टॉक को रोक सकते हैं क्योंकि एक बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। यहां जो अभी के हम हाल फिलहाल के जो स्तर देख रहे हैं तकरीबन 4800 रुपए से लेकर 4900 रुपए का एक स्तर यहां पर दिखाई देता है जहां पे माल जो है वो बाजारों के अंदर निकल सकता है, मार्केट के अंदर माल बिकवाली के लिए आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कारोबारियों ने भी ग्वार को रोका हुआ है। एक अच्छी तेजी की सुगबुगाहट बाजार के अंदर दिखाई दे रही है। प्रोडक्शन के अगर हम लेवल्स को अगर देखते हैं तो प्रोडक्शन भी लगातार रिड्यूस हुआ है। प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स हैं 2011-12 से जो लगातार स्टॉक पिछले साल का कैरी होता हुआ आ रहा है वो अभी भी बल्क के अंदर दिखाई देता है। लेकिन अब जो सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बिल्कुल पूरक होती हुई दिखाई दे रही हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से ग्वार को अब सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है और ग्वार आगे कंटिन्यूएशन के अंदर में अगर हम 3 महीने से 6 महीने का एक सिनेरियो लेकर के चलते हैं तो 4800 रुपए से 4900 रुपए का एक बहुत ही अच्छा स्तर यहां ग्वार के अंदर दिखाई देता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें, जो कपास खली है, कपास खली जिन स्तरों के ऊपर इस समय पर कारोबार कर रही है वो काफी डेंजरस स्तर है। यहां पर स्टॉक करना हो सकता है मूर्खतापूर्ण एक कदम हो क्योंकि कॉटन सीड ऑयल के जो कि पिछले एक साल के दौरान निचले स्तर 1100-1200 रुपए के स्तरों को छू करके वापस यहां 2000 रुपए के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं एक उस जोन के अंदर आ गया है, अपने हाई पीक जोन के अंदर आ गया है जहां से बाजार एक बार फिर से नीचे की तरफ करेक्शन दिखला सकता है। हो सकता है आने वाले कुछ एक दिन के अंदर हम बाजार को 1600-1700 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ देखें। वो जो स्तर होंगे वहां से एक बार फिर से खरीदारी करके चलने से फायदा देखने को मिलेगा। 1600-1700 रुपए के स्तरों के लिए इंतजार करना चाहिए कॉटन सीड ऑयल के लिए। और यहाँ पर एक बात और भी गौर करने वाली है कि वो जो स्तर होंगे यहाँ पर केवल आप उतना ही कारोबार करें जितनी फिजिकल मार्केट के अंदर आपके पास आगे सौदे दिखाई दे रहे हों। जरूरत के हिसाब से आप इसका खरीद और बेच करें। स्टॉक करना यहां पर खतरे को आमंत्रित करना हो सकता है, नुकसान को बुलावा देना हो सकता है। इसके अलावा आज की अगर इंट्राडे ट्रेडिंग पिक की बात की जाए तो एक बार फिर से सोना और चांदी
इंट्राडे के लिहाज से और लंबी अवधि के लिहाज से, अगर आप 1 महीने के अंतराल के लिए, 2 महीने के अंतराल के लिए, 3 महीने के अंतराल के लिए अगर आप सोने और चांदी के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर जोखिम कम दिखाई देते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खरीदारी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोना और चांदी एक बार फिर से लंबी रेस के घोड़े बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भारतीय बाजारों के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। सोना और चांदी हॉट पिक साबित हो सकते हैं। बहरहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।